क्वेश्चन है अ पार्टिकल is projected from ground with velocity u at an angle theta with horizontal. Find radius of curvature of its trajectory when its velocity makes an angle alpha with horizontal. जब इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाएगी, क्लियर हुआ? दोबारा सुनिए, एक पार्टिकल को हमने ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर दिया है थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी से, और हमें उसकी ट्रेजेक्टरी की रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करनी है जब उसकी वेलोसिटी ने हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बनाया, व्हेन इट्स वेलोसिटी मेक्स एन एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल. ओके, चलो करते हैं, देखिएगा बच्चों. तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. ओके, सो दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन. तो यहां पे हमें दिया है कि इसकी वेलोसिटी u है एट एन एंगल थीटा. ये मैं कोई पॉइंट मान लेता हूं जब इसकी वेलोसिटी अल्फा एंगल पे है विद द हॉरिजॉन्टल. ओके, सो द वेलोसिटी मेक्स एन एंगल अल्फा, राइट. अब सोचो एक्सेलेरेशन किस तरफ है? नीचे की तरफ. तो ये हुआ एक्सेलेरेशन, क्योंकि ग्रेविटी तो लग रही है इस पे, तो एक्सेलेरेशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो अब एक्सेलेरेशन के अगर मैं क्या कहते हैं कि वेलोसिटी के पैरेलल और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मैं ये दो लाइन बना रहा हूं, एक तो वेलोसिटी के पैरेलल और एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर. तो अब अगर ये एंगल अल्फा है बच्चों, तो ये 90 माइनस अल्फा है और ये आपका अल्फा है. ओके, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने ये डॉटेड लाइन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर बनाई है. तो ये अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा. क्यों? क्योंकि ये दोनों भी परपेंडिकुलर है भाई. ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल है, राइट. तो अब जी के अगर मैं कंपोनेंट्स करूं तो जी का एक कंपोनेंट आएगा बच्चे जी कॉस अल्फा, और एक कंपोनेंट आएगा जी का जी साइन अल्फा. अब जरा गौर से देखो बच्चों, जी कॉस अल्फा वेलोसिटी का एक्सेलेरेशन का वो कंपोनेंट है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है. ओके, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन है, और जी साइन अल्फा एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट है जो वेलोसिटी के पैरेलल है. एक्चुअली यहाँ पे एंटी पैरेलल है, तो वो तो वेलोसिटी मैंने यहाँ लिया तो एंटी पैरेलल है, यहाँ लूंगा तो पैरेलल आ जाएगा. ओके, तो एंटी पैरेलल आने का मतलब यहाँ पे स्पीड कम हो रही होगी. वो तो जानते होंगे आप कि जब पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाता है तो स्पीड कम ही होती है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे आता है तो बढ़ती है. तो मैंने अभी तो ऊपर जाने से ये जो पॉइंट लिया है ये मैंने टॉप मोस्ट से पहले का ले लिया, तो स्पीड तो घट ही रही होगी. तो कुछ कुछ आपको क्लियर हो रहा होगा. हो रहा है बच्चों? ओके, अब ये मेरा जी कॉस अल्फा जो है ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन. तो अभी अभी मैंने आपको सिखाया था ना कि अगर मैं इस छोटे से पोर्शन को एक सर्कल का हिस्सा मान लूं आपके, ओके, तो ये उस सर्कल की रेडियस अगर r है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला v²/r हो जाएगा, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला v²/ac हो जाएगा. ओके, तो v² ही रहेगा, ac जी कॉस अल्फा हो गया, तो v²/g कॉस अल्फा. तो अगर मैं ये आंसर दूं तो मेरा आंसर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि एग्जामिनर ने मुझे v तो दिया ही नहीं. उसने कहा है कि वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट हुआ है एट एन एंगल थीटा. तो जैसे कि आप जानते ही हो कि हमें अपने हर एक आंसर को उन्हीं टर्म्स में देना होता है जो टर्म्स एग्जामिनर ने दी होती हैं. तो मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा, तो मैं कन्वर्ट करता हूं, और कन्वर्ट करके मैं लिखता हूं
क्या लिखता हूं कि u cos थीटा शुड बी इक्वल टू v cos अल्फा। आप कहोगे सर कैसे? तो मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस तो है ही नहीं, तो मैं कहूंगा कि क्योंकि vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी होता है और ax इसमें है नहीं, तो इसका मतलब vx इज इक्वल टू ux। तो अब यहाँ पे वेलोसिटी v थी तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos अल्फा, और यहाँ पे वेलोसिटी u थी तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा। तो u cos थीटा इज इक्वल टू v cos अल्फा। समझ गए? तो यहां से v की वैल्यू आ गई बच्चे u cos थीटा बाई cos अल्फा। तो अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो ये आ जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई g cos अल्फा इंटू cos स्क्वायर अल्फा। cos स्क्वायर अल्फा इससे आएगा तो cos क्यूब अल्फा हो जाएगा, cos क्यूब अल्फा। ये हमारा आंसर आ गया। ओके बच्चों, अब मान लीजिए कि एग्जामिनर कहता है कि भैया ये बताइए कि t इज इक्वल टू 0 पे, यानी जब एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी। तो अगर हमें पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है तो टू फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकलेगी? कुछ नहीं, सिंपल, आप अल्फा को थीटा पुट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल मोमेंट पे हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल नहीं बना रहा है, थीटा बना रहा है, मतलब अल्फा थीटा हो गया। तो कुल मिला के यहां पे आ जाएगा r इज इक्वल टू यू स्क्वायर, अब देखिए नीचे cos क्यूब थीटा हो जाएगा, तो बस यू स्क्वायर अपॉन में g cos थीटा ये आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर हो गया बच्चों? इसके अलावा एक और तरीका भी है कि अगर आप यहां पे देखें तो ये g है, तो अगर ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन है और ये एंगल अल्फा है, ये थीटा है, तो फिर ये भी थीटा है, तो g का कंपोनेंट इस तरफ g cos थीटा है, तो कहने का मतलब यू स्क्वायर अपॉन में g cos थीटा, ये भी ठीक है। क्लियर? समझ गए? मान लीजिए कि एग्जामिनर आपसे पूछता है कि फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। क्या फाइंड करना है आपको? टॉप मोस्ट पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ मैं यहां पे लिख देता हूं टू फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आरओसी लिख दिया एट हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है बच्चों, हाईएस्ट पॉइंट पे। तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा? वेलोसिटी कैसे होगी? बताओ कैसे होगी? हॉरिजॉन्टल होगी। अगर हॉरिजॉन्टल हुई तो अल्फा 0 हो गया, तो cos 0 1 होता है बच्चों, नोटिस cos 0 1 होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर r डबल डैश लिख देता हूं मैं इसको, और इसको मैं r डैश लिख देता हूं। ये जनरल रेडियस है, ये स्पेसिफिक है एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, तो अल्फा को 0 डाल देंगे तो आ जाएगा यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई जी। समझ गए बच्चों? अब अगर लॉजिक लगाएं तो लॉजिक लगाएं तो देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन g नीचे को होगा और यहाँ पे वेलोसिटी u cos थीटा होगी, क्योंकि जब पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी u cos थीटा होती है। ओके, तो वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि पूरा का पूरा g जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट वो पॉइंट है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ओके बच्चों, तो उम्मीद है कि आप समझ गए।